अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 23 जनवरी 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन मिल्लत ट्रैक्टर्स के हवाले से। इस सेक्टर पे वीडियो बनाने का एक रीज़न ये था कि और ख़ास तौर पे शेयर पे कि ये अपनी सेक्टर का एक तो लीडर है और मुझे लगता है इसमें काफ़ी पोटेंशियल अपसाइड है। तो मैंने सिर्फ ब्रीफ प्रेजेंटेशन बनाई ताकि अपनी बात समझा सकूँ और फिर आप इसको मज़ीद रिसर्च करके इस पर इन्वेस्ट या ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपने जब सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक कर ले। इससे मजीद हौसला अफजाई होगी और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी आगे भी। प्रेजेंटेशन पे चलें तो हमारा वही स्ट्रीमलाइन एजेंडा होता है जिसमें थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, फिर न्यूज़ नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे थोड़ी सी नज़रसानी होगी, फिर इसके बाद प्राइस एंड डिविडेंड और आखिर में मेरी राय कि मैं क्या समझता हूँ इसको इन्वेस्टेबल है नहीं है या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बैकग्राउंड की बात करें तो कंपनी बेसिकली कर दी गई। कंपनी बेसिकली एक ट्रैक्टर बनाती है, ठीक है। हम जब भी मिलर ट्रैक्टर का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ ट्रैक्टर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ट्रैक्टर बनाती है, इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रियल पार्ट्स भी बनाती है, मतलब हैवी मशीनरी हो गई। जैसे आप देख सकते हैं मैंने कुछ पिक्चर्स नजर आई तो मैंने डाल दी। तो ये बेसिकली इसका काम है, प्रिंसिपल एक्टिविटी। मार्केट लीडर है जैसे हमें पता है। सबसे सबसे ज़्यादा बेकार बात इस कंपनी की ये चीज़ है, जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है जो काम करना चाहिए कंपनी को। एक तो ये इसमें डाइवर्सिफाई नहीं किया मैंने अपना बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर पार्ट्स और ट्रैक्टर्स पे ही और मशीनरी पे ही रखा है। उन्होंने कुछ ना कुछ मजीद करना चाहिए मुझे लगता है, जो नहीं किया हुआ, जो मेरे नज़र में हुए। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में बेसिकली चार कंपनियां हैं। इसमें से एक लिस्टेड है, ये वाली। बाकी ये पाकिस्तान की कंपनी है, ये दुबई की कंपनी, ये भी पाकिस्तान की कंपनी है, पब्लिक अनलिस्टेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। लास्ट वाली लिस्टेड है। तो लेकिन यही पांच कंपनीज की ग्रुप स्ट्रक्चर का पार्ट है। न्यूज़ और नोटिफिकेशन की बात करें तो रिसेंटली कोई इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं, ना ही एक्सपेंशन की, ना ही कुछ और प्रोजेक्ट की, ना ही किसी और इनकी न्यू इनोवेशंस की या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की, इसका कोई भी न्यूज़ नहीं है। इस तरह की कंपनी हमेशा इसकी न्यूज़ ये होनी चाहिए कि वो नई टेक्नोलॉजी ले गए, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है इस बारे में। और कंपनी स्टिल वही ट्रैक्टर्स बना रही है, वही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कर रही है। रिसेंटली मैंने एक अनयूजुअल मूवमेंट देखी, मतलब इनके डायरेक्टर्स की बाइंग में। मतलब कुछ डायरेक्टर्स ने काफ़ी, मतलब पिछले एक दो महीने से कंटिन्यूसली शेयर्स बाय कर रहे हैं 525 से 620 की रेंज में। तो ये जब डायरेक्टर बाय कर रहे हैं तो बड़ा एक इंडिकेशन होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन है, कंपनी पोटेंशियल है या अपसाइड जाएगी बहुत ज़्यादा। तो तभी डायरेक्टर बाय करता है। तो मुझे डायरेक्टर ने जब बाय किया तो मुझे बड़ा एक इंडिकेशन आ गया कि कुछ ना कुछ तो है। तो फिर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने दोनों, एक तो जून का ईयर एंड होता है इसका और सितंबर का इसका फर्स्ट क्वार्टर है, दोनों अकाउंट विजिबल थे। तो मैंने पहले जून पे आता हूँ। जून के अकाउंट में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जो कुछ सीधी सीधी बात है। और इसका ईपी 17 था। और परफॉर्मेंस अच्छी ना रहने की वजह, एक जो वजह जो सब इन्होंने एक्सप्लेन भी की और जो समझ भी पड़ रही है कि फ्लड की वजह से। जब फ्लड आया, आपको जैसे इल्म होगा, 2023 में फ्लड आया था। जिनका साल जून से जून चलता है, जून 22 से जो जून 23 तक में आपको याद होगा काफी फ्लड आए थे ये रीजन्स पे। तो इस वजह से इनकी सेल काफी ज्यादा इफेक्ट रहती है इन फ्लड से। एक चीज, दूसरी चीज, फ्लड के अलावा भी उस वक्त इकोनॉमिक इन्वायरमेंट शुरू हो रहा था, महंगाई का आलम तब, और फिर फ्लड आया तो इस वजह से एग्रीकल्चर पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और इनकी सेल भी इसी वजह से इफेक्ट करी। एक चीज, दूसरी चीज, अगर बाकी सब चीजें देखें सब चीजें कांस्टेंट है। एक और चीज मैंने जैसे पहले आपको जिक्र किया था, इनका डाइवर्सिफाइड नहीं है, मतलब जो मेन ऑपरेशन से कमाते हैं वही कमाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कमाते। तो इसलिए हम देख अदर इनकम भी कोई इतनी खासी नहीं है, और जो है वो डिविडेंड इनकम की सॉर्ट पे ही, और कोई इनकम नहीं। अब हम क्वार्टर पे आते हैं। इस बार तो इन्होंने जून में 17.5 ईपीएस था। क्वार्टर पे देखते हैं, क्वार्टर पे सिर्फ पहले क्वार्टर पे 11-12 रुपये ईपीएस है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। और इसकी एक तो वजह ये कि फार्मर्स वापस बैक ऑन आ गए। जुलाई में आपको याद होगा गवर्नमेंट ने किसान पैकेज भी अनाउंस किया था, तो जिसकी बेसिस पे, सॉरी जुलाई से दो मई में अनाउंस किया था, जिससे ये हुआ कि जब किसान पैकेज अनाउंस करते हैं तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है फार्मर्स को। फार्मर्स नई टेक्नोलॉजी पे या नई मशीनरी पे जाते हैं। और याद है ट्रैक्टर और इस तरह की चीज़ें
बहुत ज़्यादा लंबे टाइम में नहीं चलती, इनको चेंज करने की बार बार ज़रूरत होती है। इस तरह एक साल एक बार ले और 15-20 साल तक चले ऐसा नहीं है, इनके पार्ट्स वगैरह में काफ़ी चेंज होते हैं। इस तरह की कंपनी के पार्ट्स वगैरह भी सप्लाई करती है। हम इसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस पे जाएं, वही जैसा अदर इनकम का मैंने जिक्र किया था, वो कोई खासी नहीं है इसकी अदर इनकम। और 11.5 अरब का ईपीएस से प्रॉफिट में आई 2.4 बिलियन। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा नंबर है कंपनी के हवाले से। पिछले पिछले साल के क्वार्टर पे जो है 423 मिलियन था, जो मेरे ख्याल में इस बार प्रॉफिटेबिलिटी वाइज बहुत अच्छा है। अगर इसकी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी की बात करें, करंट एसेट 23 अरब है और करंट लाइबिलिटी 17 अरब है। इसकी बैलेंस शीट मैंने प्रेजेंट नहीं की और एक बैलेंस शीट में एक एलिमेंट है जिसमें टैक्स रिसीवेबल फ्रॉम अथॉरिटीज, वो तकरीबन 6 अरब के करीब करीब पहुंच गया। तो इन्होंने गवर्नमेंट से टैक्स के मद में 6 अरब लेने, सेल्स टैक्स के मद में, तो वो नहीं मिले और काफी एक्यूमुलेट होता जा रहा है बैलेंस। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कंपनी क्या कर रही है और गवर्नमेंट क्यों पे नहीं कर रही, जिससे ऑब्वियसली हर साल जब टैक्स देंगे, सेल्स टैक्स देंगे, सेल्स टैक्स की रिफंड आएगा, वो क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, वो रिसीवेबल बैलेंस क्रिएट होता जाएगा। तो एक नेगेटिव पॉइंट है इनकी बैलेंस शीट। बाकी सब चीज़ सही है, लोन वगैरह रीजनेबल लोन है। ईयर एंड की बात करें तो ये 542 पे ट्रेड कर रहा था, सॉरी आज, अगर पास आज के देखें, आज ये मैंने 22 जनवरी का लिया हुआ है, तो 542 पे हो सकता है मेरा ख्याल आज थोड़ा और मजीद नीचे गया है। लेकिन अगर हिस्ट्री अगर देखें, हिस्ट्री में इसने 1,1200 के करीब टच भी गया है और काफ़ी लंबे अरसा 1,000 पे रहा, 800 पे रहा और फिर अब जाकर नीचे आया है पर 500-550 पे। पिछले 2 महीनों में ये 400 450 से ऊपर से 550 पे आया है, ठीक है जो, और अभी 600 पे भी गया था और फिर वापस नीचे आया। मुझे क्या लगता है, ये कंपनी एक तो बड़ा शेयर है, एक एक व्यू मेरा ये, वैल्यू प्राइस वाइज। और दूसरी चीज़ ये हिस्ट्री में इतना हाई गया था, और तब हाई गया था जब इसके रेवेन्यू इतने नहीं थे। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है अपसाइड का, एक चीज़ प्राइस वाइज। तो मैं ये नहीं बताऊंगा किस बाय प्राइस पे बाय करें, वो आप टेक्निकल चार्ट देके कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में स्टिल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेबल है इस प्राइस पे भी। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कोई खासा नहीं देता, 4 से 5% देता है, जो मेरे ख्याल में एक इस कंपनी को मैं डिविडेंड वाली कंपनी नहीं कंसिडर करूंगा, कैपिटल अप्रिसिएशन वाली करूंगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ा पॉजिटिव है, तो थोड़ा तो गुंजाइश बन सकती है इसके ऊपर जाने की। डिविडेंड का मैंने यहाँ पर 3 साल के मेंशन किए हैं। ये बेसिकली बोनस शेयर देता है। पिछले 2 साल पहले इसने 1,000% मतलब 100 रुपये शेयर पे, 100 रुपये डिविडेंड दिया था, 32% बोनस था, 665 रुपये डिविडेंड और 60% बोनस। और लास्ट ईयर 250 पर 25 25 रुपये डिविडेंड और 66 रुपये बोनस। लास्ट ईयर सबसे कम दिया क्योंकि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस भी इसी तरह। अभी इसका फर्स्ट क्वार्टर में इसने कुछ नहीं दिया, एक्सपेक्टेड है सेकंड क्वार्टर में कुछ देगा, जो कि काफी नियर है, अर्ली मार्च में या एंड ऑफ मार्च में कुछ ना कुछ अनाउंस करेगा इसके बारे में। तो इसको आप मॉनिटर रखें। मेरे ख्याल में थोड़ा सा अभी पोटेंशियल है इसमें ऊपर जाने की, थोड़ा अगर नीचे करेक्शन भी, इलेक्शन की हाइप की वजह से भी थोड़ा करेक्शन आती है, आई थिंक इट्स गुड टू एंटर इन दिस शेयर एंड लॉन्ग टर्म के लिए लें और अच्छा अच्छा चीजें। ओवरऑल मेरा माइंड क्या है इस शेयर के बारे में, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं इसकी बैलेंस शीट, इसके पीएनएल देख सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कैश जनरेट कर रहा है, कोई स्पेशल नहीं। और सेक्टर क्यों स्ट्रांग है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इसमें ट्रैक्टर का बिजनेस तो चलना ही चलना है, ठीक है। और खास तौर पे इस तरह का ट्रैक्टर जो मार्केट में चीपर है और मार्केट लीडर भी है, मतलब प्राइस सेटर भी समहाउ ये। दूसरी तीसरी चीज है, गवर्नमेंट अक्सर और बेशतर किसान को पैकेजेस देती है और हर पैकेज, हर बजट में किसान को का एक हिस्सा होता है इसमें। किसान पैकेज मेरे ख्याल में लास्ट ईयर इसका नाम किसान पैकेज था, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन लाजमी सब्सिडी में इसका पार्ट है, शामिल है। तो जब किसान को देती है तो किसान डेफिनेटली इस पर स्पेंड करता है इन सारी चीज़ों को। प्लस गवर्नमेंट इस तरह की इंडस्ट्री को ना थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करती है, खासतौर पर एग्रीकल्चर वाली, जितने भी फर्टिलाइजर वगैरह हो गए। क्यों? क्योंकि ये एक लॉन्गर टर्म की ग्रोथ के लिए मुल्क के लिए अच्छा है। बाकी इस सेक्टर में जो चीज मिसिंग है ना, खासकर मिलर ट्रैक्टर पे, और मैं समझता हूँ होना चाहिए। एक तो इस सेक्टर पे इन्होंने जो मिसिंग पीस है वो है, ये लोग नई टेक्नोलॉजी को फायदा नहीं उठा रहे या उससे नहीं सीख रहे, मुझे लगता है, जिसमें स्पेस है इस इन्वायरमेंट में कि ये लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि एक मजीद नई टेक्नोलॉजी, नई एनवायरनमेंट, प्लस के मोट ये ट्रैक्टर को किस तरह एडवांस किया जाए, किस तरह इकोनॉमिकल बनाया जाए,
ये सारी चीज जो पूरी दुनिया प्रैक्टिस करी, ये नहीं लोग नहीं करी, तो ऐसा लगता है ये अगर इस एरिया में इन्वेस्ट करें तो एक बहुत सस्टेनेबल और बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने जिक्र किया बहुत अच्छा है। प्लस एक और चीज मेरी ओपिनियन को स्ट्रेंथन करती है कि डायरेक्टर ने रिसेंटली काफी ज्यादा शेयर लिए, 620, 540, 525 से 620 की रेंज में। तो वो जो कि मुझे इंडिकेट करता है कि जरूर कंपनी में तो दम है। ठीक है, पैसे यही मेरा है, मैं शायद इसको अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, कुछ हिस्सा रखूंगा, बहुत ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि शेयर वैल्यू वाइज शेयर थोड़ा बड़ा है। और मुझे लगता है इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन के बहुत ज्यादा चांस है, खासतौर पे इस साल में जो कि इकोनॉमिकली बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ग्लोबली सब लोग रेटिंग दे रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को अनवाइंड का। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टेबल है और फिलहाल फिलहाल डालना चाहिए अच्छी अच्छी कंपनी में। ट्रैक्ट मिलेट ट्रैक्टर मेरे ख्याल में एक अच्छा शेयर है। वैसे यही मेरी राय है शेयर के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो लाजमी मुझे बताएं, और कोई चीज़ मिसिंग हो तो लाजमी बताएं, इंशाल्लाह इसको कवर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद हौसला अफजाई होगी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।